मुझे पता है आप लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से बहुत पैसे कमा लिए हैं और जो आपको पैसे आ रहे हैं, अब अगर आप उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ स्नैपचैट, तो मेरे भाई आप पहुंच चुके हो बिल्कुल सही जगह पे, जिधर मैं और आप स्नैपचैट पर भी झंडे गाड़ेंगे। और जैसे हमने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से लाखों रुपीस कमाए थे ना पिछले हफ्ते, बस वैसे ही अब हम स्नैपचैट से भी करोड़ों रुपीस कमाने वाले हैं। वैसे मजाक से हटके स्नैपचैट का न्यू मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आया है, जिसको फॉलो करके आप अपने स्नैपचैट की पब्लिक प्रोफाइल को मोनेटाइज कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। बाकी पैसे कमाने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन हाँ एक चीज है, स्नैपचैट पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्यादा जल्दी ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि स्नैपचैट की अभी इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस सामने आई नहीं है। तो हम इंस्टाग्राम से वीडियो उठा के स्नैपचैट पे डाल के अपना पब्लिक प्रोफाइल मोनेटाइज कर सकते हैं। यस, यू हेard इट राइट। आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी। तो स्नैपचैट पे हम 3 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। पहला है स्पॉटलाइट। वही स्पॉटलाइट जब आप किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहे होते हो एंड उस दौरान आप वो स्क्रॉलिंग वीडियोस देखते हो ना, बस वही है स्पॉटलाइट। ये बिल्कुल इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट की तरह है। जिस तरह से यूट्यूब क्रिएटर्स को पेड करता है शॉर्ट्स के बीच में एड्स डालकर, बस सेम तरीके से स्पॉटलाइट के बीच में एड्स डाल के स्नैपचैट क्रिएटर्स को पैसा देने वाला है, दे रहा है। दूसरा है स्टोरीज। स्नैपचैट में डिस्कवर वाले सेक्शन में आप एक फोटो देखने के पीछे जब आप 10 से 15 स्टोरीज देख डालते हो, बस वही है स्टोरीज। और वो स्टोरी जो आप देखना चाहते हो वो एंड में होगी एंड उसके पीछे वाली स्टोरीज आपको ना चाहते हुए भी देखनी पड़ती है। एंड जब उन्हीं के बीच आपको एड्स देखती है ना, बस उसी ऐड का पैसा क्रिएटर को पहुंच जाता है। तीसरा है स्नैपचैट शोज। ये सेक्शन बिल्कुल नेटफ्लिक्स के जैसा है, जिसमें अगर आपकी सीरीज अप्रूव हो जाती है तो आप फिर यहाँ से मोटा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको ये फीचर अभी देखना भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं है ये सीरीज वगैरह का। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे पहले और दूसरे रास्ते की तरफ, दैट इज स्पॉटलाइट एंड स्टोरीज। ठीक है, समझ गया कि ये स्नैपचैट अब आप पर और मुझ पर पैसों की बारिश करने वाला है, लेकिन उसके बदले में इसको क्या चाहिए? आखिर वो कौन से लेवल्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करने होंगे? तो सुनो, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए आपको 3 लेवल्स कंप्लीट करने हैं। आपकी पब्लिक प्रोफाइल में कम से कम 50 के फॉलोअर्स होने चाहिए। सेकेंड, लास्ट 28 डेज में आपको 3 चीज़ें कंप्लीट करनी हैं। 10 मिलियन स्नैप स्टोरी व्यूज, 1 मिलियन स्पॉटलाइट व्यूज, 12,000 हॉर्स ऑफ व्यू टाइम। क्यों, क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है? लेकिन रुको, थोड़ी सांस लो। ये देख के डरो मत, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, बट कंडीशन ये है कि पिछले 28 दिनों की ग्रोथ ही काउंट की जाएगी। तीसरा, आपकी प्रोफाइल में लास्ट 28 डेज में 25 स्टोरीज डली हुई होनी चाहिए और 10 स्पॉटलाइट। ये इसलिए ताकि आप कंसिस्टेंट पोस्ट करते रहो, और जब कंसिस्टेंटली आप पोस्ट करोगे तो ग्रोथ की तरफ ले जाने से आपको कौन रोक सकता है? रोक सकता है कोई? देखो, मेरे हिसाब से आपको 1 मिलियन स्पॉटलाइट व्यूज कंप्लीट करने चाहिए और उसी से आपको 50 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट होंगे। बाकी 25 स्टोरीज तो आप एक ही दिन में अपलोड कर दोगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप डेली एक स्टोरी भी अपलोड करो, तब भी आप लास्ट 28 डेज में स्टोरी वाला लेवल कंप्लीट कर दोगे। आपको ज्यादा फोकस करना है स्पॉटलाइट पर, क्योंकि उसी पर से हमारे 50 के फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे एंड 1 मिलियन व्यूज ऑन स्पॉटलाइट। लेकिन एक बात और, स्टोरीज आपको सिर्फ क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए नहीं डालनी है, क्योंकि आपको पता है स्टोरीज के बीच में काफी ज्यादा एड्स आपको देखने मिलती हैं और इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा एड्स ज्यादा पैसा। तो इसलिए आपको स्टोरीज भी कंसिस्टेंटली अपलोड करनी है, ताकि आफ्टर मोनेटाइजेशन आपको डे 1 से पैसा आना लगे। नाउ व्हाट कंटेंट शुड बी अपलोड? देखो, अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हो एंड ऑलरेडी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कंटेंट शेयर करते हो, तो आप सेम कंटेंट यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पॉटलाइट मेरे सामने आई है वो फनी एंड शेयरेबल कंटेंट ही था। अब एक मैंने ये अकाउंट देखा जो कि सेम इंस्टाग्राम से मीम और फनी रील्स उठा के स्नैपचैट पे पोस्ट कर रहा था, और इसके अकाउंट पर 100 के प्लस फॉलोअर्स हैं। मतलब पक्की बात है कि ये पैसे कमा रहा है। अब मैंने इसका कंटेंट देखा तो पता चला कि ये अपनी स्नैप्स को भी एज ए स्पॉटलाइट शेयर कर रहा है, और जो उसने अपनी खुद की स्नैप्स अपलोड करके रखी हैं उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे। जो इस बंदे ने इंस्टाग्राम से फनी रील्स और मीम्स उठा के अपलोड किए हैं ना, उन पे मिलियंस में व्यूज हैं। अब ना तो ये 100% कॉपी पेस्ट कर रहा है और ना ही ओरिजिनल कंटेंट 100% अपलोड कर रहा है। तो इस वजह से इसका अकाउंट मोनेटाइज है और ये पैसे अर्न कर रहा है। इंस्टाग्राम से आपको विदाउट वाटरमार्क वीडियो डाउनलोड करनी है, फिर उस पर स्नैपचैट के इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, देन उसे अपलोड कर देना है विद फनी एंड रिलेटेबल कैप्शन। बट कीप इन माइंड, कॉपी पेस्ट भी करना है और खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी अपलोड करना है। देन स्पॉटलाइट स्क्रॉल करते करते मैं एक और बंदे के स्नैपचैट पे पहुंचा जो इस तरह की क्वेश्चन वाली स्पॉटलाइट अपलोड कर रहा था। क्योंकि ये कंटेंट शेयरेबल है तो इस बंदे की ओवरनाइट फॉलोअर्स बढ़ गए और फिर इसने स्टोरीज में अपने एनालिटिक्स दिखाए, जिसको देख के मैं भी शॉक हो गया। इस बंदे ने एक ही वीक में 11 के फॉलोअर्स से 18 के फॉलोअर्स तक पहुंचा दिए एंड 10 मिलियन व्यूज। जो आप स्टोरी देख रहे हो
दैट हार्डली हिट मी कि अगर ऐसा कुछ करके स्नैपचैट पे ग्रोथ कर सकते हैं तो अब तक हम कहाँ पे थे, हम क्यों नहीं काम पे लगे। वो इसलिए क्योंकि इस चीज़ के बारे में लोगों को अभी पता ही नहीं है और अभी भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग घिसा रहे हैं। ये मौका ऐसा है जैसे 2015 में यूट्यूब पे आसानी से ग्रो किया जा सकता था। अब इस मौके को आपको ग्रैब करना है क्योंकि रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, फॉलो आपको करना है और मैं भी अपनी रिजल्ट्स आपके सामने जल्दी शेयर करूंगा कि मैंने स्नैपचैट पर कितने फॉलोअर्स गेन करे एंड ऑल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मैं भी नहीं छोड़ने वाला भैया। इसलिए सब्सक्राइब करके रखो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।